एक तरफ जहां इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अलर्ट पर रहने को कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर से एक ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनकर सुरक्षा एजेंसीज के भी हाथ पैर फूल गए हैं। कानपुर पुलिस को एक इनपुट मिलती है। पता चलता है कि कानपुर में कई सालों से एक बांग्लादेशी परिवार रहता है। पुलिस इनपुट के आधार पर छापेमारी करती है और एक परिवार के 5 लोगों को हिरासत में ले लेती है। घर का मुखिया रिजवान मोहम्मद कानपुर के एक पॉश इलाके में सास ससुर और बेटे बेटियों के साथ रहता था। पुलिस जब मामले में आगे पूछताछ और जांच शुरू करती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस का दावा है कि इन लोगों के पास से 2-2 पासपोर्ट जब्त किए गए हैं। बांग्लादेशी पासपोर्ट में इनके घर का पता बांग्लादेश के खुलना निवासी दर्ज है। जांच में यह भी पता चला है कि रिजवान मोहम्मद पाकिस्तान सहित मलेशिया, नेपाल और कई जगह जा चुका है। रिजवान के पास से भारी मात्रा में कैश और डॉलर भी बरामद हुए हैं। लेकिन पुलिस को जांच के दौरान तब झटका लगा जब इस मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की भूमिका इस मामले में सामने आई। पुलिस ने दावा किया है कि सपा विधायक इरफान सोलंकी और नगर सेवन मन्नी रहमान ने रिजवान मोहम्मद को बोनाफाइड प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसके इस्तेमाल से रिजवान और उसके परिवार वालों ने पहले तो आधार कार्ड बनवाया और उसकी मदद से बैंक अकाउंट सहित पासपोर्ट तक इशू करवा लिए। डॉक्टर रिजवान नाम के इस शख्स ने कानपुर के आर्यनगर में 40,000 महीने का किराया पर एक फ्लैट ले रखा था। पुलिस अब इस मामले में जांच में जुटी है कि आखिर रिजवान मोहम्मद काम क्या करता था और उनके पास इतना लेविश लाइफ स्टाइल जीने के लिए पैसे कहां से आते थे। यूपी तक की टीम ने जब इस मामले में बात करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने वाले सपा पार्षद मन्नू रहमान के घर पहुंची तो वो घर पर नहीं मिले। बड़ी मुश्किल से हमने उनके घर के लोगों से अपना पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने बस ये बात कही कि मन्नू रहमान एक जनप्रतिनिधि हैं और सिफारिश करना तो उनकी जिम्मेदारी है। मैडम आप बताइए कि जो पार्षद हैं मन्नू रहमान, उन पे ये पुलिस ने आरोप लगाया है कि जो उन्होंने जो पत्र जारी किया वो गलत था। जो भारतीय लोगों का होने का उन्होंने बताया वो असली में बांग्लादेशी थे। क्या कहेंगे सर? ये तो हम लोगों को पता नहीं, उनके ससुर ने बनवाया है, ये हम लोगों ने पेपर में देखा और वो जो है वो अपना आधार कार्ड लाए होंगे, इसी वजह से उन्होंने वो बनाया है। अब उनको पता नहीं वो बांग्लादेशी थे क्या थे, अगर उनको पता होता वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते। उस पत्र में ये लिखा हुआ है कि मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं इनको पहले से जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ और इनका आधार कार्ड बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनको पूरे दस्तावेज चेक करने चाहिए थे या कहाँ चूक हुई? वो अपने घर से आधार कार्ड लाए थे। हाँ, यही तो इस वजह से उनका बना आधार कार्ड। तो अभी मन्नू रहमान जो है आपके यहाँ पे घर पे इस वक्त मौजूद हैं कि अभी घर पे नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। आप लोग उनके संपर्क में हैं अभी? नहीं, हम लोग के संपर्क में नहीं, बात नहीं हुई हम लोगों से। क्या कानपुर पुलिस यहाँ पे अभी तब कोई तफ्तीश करने आई थी, आपसे पूछताछ की? तो नहीं आई, कोई नहीं आई। एक सवाल ये जो बहुत ज्यादा उठ रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के एक पार्षद हैं, एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, वो बिना किसी रिसर्च के, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है, कोई बांग्लादेशी आके यहाँ पे रह रहा है और उस पे जो दस्तावेज है उस पे आपके सिग्नेचर है, आपका ऑथेंटिकेशन है, जो आपके फैमिली के मन्नू रहमान है, आपको लगता है कहीं ना कहीं गलत है और उनको कहीं ना कहीं चूक हुई उनकी? नहीं भाई, ये तो गलत होने नहीं है। और वो और क्या कहें, और तो क्या पता नहीं किसी और पता नहीं भाई सिग्नेचर और क्या। क्यों लग रहा है इनका नाम क्यों आ रहा है? अभी अब ये लोग सर हम बना रहे हैं, अब क्या बता सकते हैं। मन्नू रहमान के घर से निकलने के बाद यूपी तक की टीम रिजवान मोहम्मद के भारतीय आधार कार्ड पर दिए गए एड्रेस पर पहुंची तो पता चला कि यहाँ ना तो कभी वो रहा है और ना ही वहाँ उसे कोई जानता है। यानी बिना किसी पड़ताल के सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया गया और उसी सर्टिफिकेट के आधार पर कार्ड बन गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया और पासपोर्ट भी बन गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि पासपोर्ट के लिए क्या वेरिफिकेशन किया जाता है। हमने सपा विधायक इरफान सोलंकी का पक्ष जानने के लिए उनके वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी से बात की तो उन्होंने जो दलीलें दी उसे सुनने के बाद समझ में आ जाएगा कि आज तक न्यायालय में इतने केस पेंडिंग क्यों पड़े हैं। इरफान पर लगे आरोपों पर उनके वकील ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के लिए प्रमाण पत्र देना कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार उन्हें चुनाव के लिए फंसाना चाहती है। वकील साहब, जब आप कोर्ट में कोई सबूत या गवाह पेश करते हैं तो क्या वेरीफाई नहीं करवाते हैं कि वे सही हैं या फर्जी हैं? इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इरफान सोलंकी के वकील एडवोकेट नरेश चंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपके क्लाइंट की तो मुश्किलें कम होती दिख नहीं रही हैं। कानपुर पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया एक बांग्लादेशी नागरिक को जिसके पास से पासपोर्ट और नकली आधार कार्ड कितने कुछ पकड़े गए। उनका कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। देखिए, जब आदमी का समय खराब आता है तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि है, 4 बार का विधायक है।
अब कोई आदमी गया लेटर लिखा लिया तो वो सर्टिफिकेट थोड़ा ही है। कलेक्टर सर्टिफिकेट तो कलेक्टर साहब पास करेंगे। आदमी का चरित्र का प्रमाण पत्र कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब देंगे। अरे भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, कोई आया मुझसे कोई पत्र लिखाना चाहे हमने लिख दिया। उसमें क्या सत्यता है क्या नहीं है, अभी देखिए पासपोर्ट के मामले उसमें आधार कार्ड के मामले में 15 दिन बाद इशरत के घर से बरामद होता है। विधायक जी से क्यों नहीं बरामद हुआ? यूज तो विधायक जी ने किया, बरामद हो रहा है इशरत के घर से। 10 दिन से इशरत कह रहा था मुझे गिरफ्तार करिए, कोर्ट में कह रहा था साहब वांछित की रिपोर्ट मंगा लीजिए, आप वांछित रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आप उसको पकड़ नहीं रहे। मैं स्वयं लेके कमिश्नर साहब के ऑफिस गया कि इशरत और अशरफ अली दोनों आए, इनको गिरफ्तार कर लीजिए, ये नेम्ड है। बोले कर लेंगे। अपने ढंग से पुलिस कर क्यों कर रही कानपुर पुलिस? मुझे लग रहा है कि कानपुर पुलिस कुछ नहीं कर रही। ये उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कर रही है। आपको लगता है राजनीतिक कारण है इसके पीछे? बहुत जबरदस्त। खैर, इस मामले में पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसी को पूरी जानकारी दे दी है और अब इंटेलिजेंस एजेंसी भी इस मामले को अपने लेवल पर जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कांड हो जाता है और इसकी भनक किसी को नहीं लगती। इस तरह तो देश की सुरक्षा भगवान भरोसे ही माना जाएगा, जहां एक विधायक घुसपैठियों को प्रमाण पत्र देकर भारत का नागरिक बना देता है। इस वक्त मौजूद है कानपुर में उस एड्रेस के बाहर जिसको रिजवान ने अपने आधार कार्ड में अपना एड्रेस बताया था, जिसके बिना पर उसने अपना पासपोर्ट बनवाया, जिससे वो अन्य देश जैसे मलेशिया, पाकिस्तान और नेपाल घूमता था। इंडिया टुडे और आज तक की टीम इस वक्त ग्राउंड पे है और आप देख सकते हैं इस विजुअल्स में ये एक बिल्डिंग है जिसका नाम है आशियाना अपार्टमेंट। ग्राउंड पे जाके पता करा तो ये पता चला कि कोई रिजवान नाम का व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है। मैं अपने दरख्वास्त करूंगा कैमरामैन को आपको अंदर की विजुअल्स दिखाए जहां पे ये पूरा बोर्ड लगा हुआ है जिसमें उन लोगों के नाम है जो इस पूरी बिल्डिंग में रहते हैं। आप देख सकते हैं M1, M2, फ्लैट नंबर 102, 101 सबके नाम दिए हुए हैं, लेकिन रिजवान नाम का व्यक्ति यहां से मिसिंग है। इसके मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स रिजवान ने यूज करे वो नकली थे, जिसके आधार पर वो पासपोर्ट बनवा के पूरी दुनिया में घूमता था। कानपुर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी, यहां पर भी अपनी एक टीम भेजी। उसके बाद 5 लोगों को इस पूरे मामले में उठाया गया और अब उनकी पूछताछ जारी है। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।